हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए यानी कि तुम्हारा जो हिंदी बोर्ड का बुक का जो प्लेलिस्ट करवा रहा था उसके प्लेलिस्ट वाले पार्ट में अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका नाम है गुरु नानक। ठीक है, आप लोगों ने काव्य खंड में गुरु नानक नामक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैं आप लोग का जो प्लेलिस्ट बनाया था उसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया था, जो इंट्रो से क्या पूछता है, ताकि अब जब एग्जाम टाइम में जाओ तो 2x पकड़ के एकदम आराम से एकदम स्पीड करके एकदम पढ़ सको, ताकि एकदम तुरंत माइंड में आ जाए कि हाँ कौन चीज क्या था, किसमें क्या था, और आप लोगों को डाउट भी ना रहे। और मैं सारी बात वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। फालतू क्या करना, पीएचडी थोड़ी करेगा एग्जाम टाइम पर, तो बैठ के आराम से बाद पीएचडी कर देना ना। ठीक है, तो उसी आने वाले पार्ट में मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ गुरु नानक के बारे में। और गुरु नानक के बारे में मैंने तुम लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया था, लेकिन देखो एक बार एग्जाम टाइम पर याद हो जाए तुम्हें किस लिए। देखो ध्यान से, गुरु नानक जानते होंगे नाम कि एक सिख धर्म है हमारा, यानी कि एक सिख धर्म फेमस है पंजाब का। ठीक है, तो उन्होंने कहा किया था कि सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। प्रवर्तन मतलब कि वर्ड जो यूज होता है प्रवर्तन, तो प्रवर्तन मतलब होता है आरंभ करना, आरंभ करना। यानी कि गुरु नानक ने सिख धर्म को स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी कि सिख धर्म के पहले गुरु हो जाएंगे। इनका जो जन्म था ना बाबू 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तलबंडी नामक ग्राम में, तलबंडी नामक गांव में जो कि लाहौर में था उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये हुआ था। कि आप लोगों को पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइजन नहीं हुआ था, अब तो इंडिया भी नहीं बोल सकते ना, कि तुम लोगों के साथ ओहो, अगर तुम लोग इंडिया और जब पाकिस्तान मतलब ना कि जब डिवाइड नहीं हुआ था तब लाहौर इंडिया में ही था, लेकिन अब तो पाकिस्तान में चला गया है। और अब तो हम लोग इंडिया भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तुम लोग को पढ़ा होगा शायद या देखा होगा, जल्दी में ट्रेंड हुआ है कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, इंडिया को रिनेम कर दी है किस चीज से, भारत से। यानी कि अगर कहा जाए तो जहां द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना है और वहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। जहां द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इंडिया लिखते थे हम लोग, वहां द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। ठीक है, तो ये बात करते हैं। तो इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी को तलबंडी नामक गांव में लाहौर, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, पाकिस्तान में है। उसके आगे ध्यान दो, उसके आगे बात करें तो जो हमारे राइटर है यानी कि लेखक यानी गुरु नानक, एक तरह से सिख धर्म के एक भगवान की तरह भी पूजाते हैं। ठीक है, इनकी जो माता थी, नहीं छोड़ा, इनका जो जन्म स्थान है यानी कि जन्म स्थान आज के टाइम पर नानकाना साहब से फेमस है। नानकाना साहब से फेमस है। इस बात को भी याद रखिएगा, ताकि बहुत बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इनकी जो माता थी ना बाबू, अगर माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी या तृप्ता ही याद रखो माइंड में। या फिर जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। क्या खत्री? कालूचंद खत्री, इन माइंड। ठीक है, और कालूचंद खत्री के अलावा जो इनकी पत्नी थी, किनकी, यानी कि लेखक गुरु नानक, यानी कि जो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पत्नी थी उनका नाम था सुलक्षणी। ओके, ध्यान दो, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। इनका जन्म 1469 ईस्वी को तलबंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि लाहौर में था उस टाइम पर, और पाकिस्तान में चला गया है। और जन्म स्थान इनका था नानकाना साहब से प्रसिद्ध है इनका जन्म स्थान। और इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी सुलक्षणी थी। ठीक है, तुमको शायद पता हो कि इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। मक्का मदीना जानता है, बहुत फेमस है, तो मक्का मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, और जब इनका अपना टाइम जो था यानी कि 1469 ईस्वी का जो टाइम चल रहा था, तो उसमें इन्होंने मतलब कि मुगल वंश के शासक तुम लोगों ने जानता होगा उनको, कि मुगल वंश के शासक बाबर से भेंट की थी। बाबर से भेंट की थी किन्होंने? गुरु नानक ने। और बाबर से भेंट करने के अलावा इन्होंने और भी कोई कार्य तो किया ही होगा। ठीक है, इन्होंने कहा किया ना कि फिर आगे चल करके देखो, चल करके क्योंकि फेमस कुछ रचनाएं हैं, यानी कि जो इन्होंने रचा था उसका नाम है आशा दीवार, जप्पू जी, रहीरास और सोहिला, यानी कि इनके 4 ही पुस्तक हो गए। ठीक है, आशा दीवार, जप्पू जी, रहीरास और सोहिला, जिसको इन्होंने रचना किया था। ठीक ना, और आप लोगों को साथ पता हो तो इस सीख के फर्स्ट गुरु थे ना, तो एक और हुए थे, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या कमेंट में बता सकता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के केवल गुरु थे? से बताना। देखो, तो सिख के एक गुरु थे जिसका नाम था गुरु अर्जुन देव। अर्जुन है रे हमर जा, ऐसे चलता है गुरु अर्जुन देव। तो जो गुरु अर्जुन देव थे ना, सिखों के 5वें गुरु, वो कहा किए थे कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे।
गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक की रचना किए, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक की 1604 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, आप लोग शायद अगर याद होगा तो अच्छी बात है। यानी कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक 1604 ईस्वी में इस पुस्तक को लॉन्च किया था, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या किया ना कि जो इनको रचनाएं की गई है उन सारी चीजों को इनको में संकलित कर दिया। बात याद रखना, यानी कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कहां मिलता है हमको, तो गुरु ग्रंथ साहिब में देखने के लिए मिलता है। तो 1604 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो 5वें गुरु यानी कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहां तक हो गया ना, इसमें और तुमको कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यानी कि तैयारी पूछेगा उसके लिए याद रखिएगा ना कि ये हिंदी भाषा, ठीक है, और ब्रज भाषा और जो पंजाबी लैंग्वेज होता है ऐसे, इनके अच्छे जानकार थे। पंजाबी भाषा के अच्छे जानकार थे और आपको शायद पता हो तो ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी इनको था। उसके आपको पता तो सही बात है कि 1539 ईस्वी को जो हमारे गुरु नानक जी थे ना, सिर्फ वो वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। वाहे गुरु कहकर प्राण त्याग दिए थे। बस हो गया, चैप्टर कंप्लीट। परिचय में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पता कितना ही है तो ठीक है, इतना आप दिमाग में रखना। ना तो वाहे गुरु यहाँ लिखे है, लेकिन तुम्हारे बुक में ना वाह गुरु दे दिया होगा, तो बताओ कोई वाह गुरु करके मरेगा नहीं, तो मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गए नहीं ना, तो वहां पर वाहे गुरु कर लेना अपने बुक में, ठीक है। 20 रीडिंग हो गया होगा, तो वाहे गुरु का उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था और एक सिख धर्म की तरह से पूजे जाते हैं और सिख धर्म का इन्होंने परिवर्तन किया था, स्टार्ट किया था। बाकी ओवरऑल आप लोग का माइंड में होगा, ठीक है। तो आप लोग कितना है स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अगर हो सके तो माइंड मेकअप करके तुरंत याद कर लो, रिविजन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्लेलिस्ट में, बाय बच्चों।